नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 20। ऋषिका इस छुअन से अनजान नहीं थी। यह कोई और नहीं राघवेन था। राघवेन ने ऋषिका को अपने पास खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और अपनी गर्म सांसें उसके कानों के पास छोड़ते हुए मदहोश भरे अंदाज में कहा, अब कहाँ मुझसे बच के जाओगी। यह कहकर राघवेन ने अपने होठों को ऋषिका की गर्दन पर रख दिया और किस करने लगा। ऋषिका राघवेन के ऐसे करने से सिहर उठी। वह झट से राघवेन की तरफ पलटी और उसे धक्का देकर खिलखिलाते हुए बोली, मिस्टर सिंह, यह आपका बेडरूम नहीं है। यह कहकर वह उससे दूर भागने लगी। राघवेन ऋषिका को इस तरह खिलखिलाते देख मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और फिर पर्दों को हटाते हुए ऋषिका के पीछे बढ़ने लगता है। ऋषिका पूरे कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। ऋषिका भागते भागते एक दीवार के पास आ लगी। राघवेंद्र उसके सामने ही खड़ा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऋषिका धीरे धीरे पीछे होने लगी। राघवेंद्र भी ऋषिका की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऋषिका दीवार से जा लगी तो राघवेंद्र भी उसके पास आकर अपना एक हाथ दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार ऋषिका भी उससे नहीं रोकती है। आखिरकार कब तक वो राघवेंद्र को रोकती, वह भी तो इंसान ही थी। राघवेंद्र ने भी मौका मिलते ही ऋषिका को पैशन के साथ किस करना शुरू कर दिया। ऋषिका ने भी अपनी बाहों का हार बनाकर राघवेंद्र के गले में डाल दिया। राघवेंद्र ने काफ़ी देर तक ऋषिका के होठों से अपनी प्यास बुझाई और फिर होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पे आ गया। ऋषिका अपने मन में उठ रही हल्की हल्की चुभन को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। यह चुभन ऋषिका को एक अलग ही सुकून दे रही थी जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की। राघवेंद्र ऋषिका की गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे ऋषिका के कानों के पास आया और फिर मदहोश भरी आवाज़ में कहा, ऋषिका, मैंने तुमसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की, खुद से भी नहीं, पर तुमने मुझे खुद के रंग में ऐसे रंगा कि मुझ जैसा इंसान सुधर गया। ऋषिका, हमारे प्यार ने हमारे बीच की हर दीवार को ख़त्म कर दिया है, पर एक दीवार है जो अभी भी हमारे बीच है, जिसे मैं तुम्हारे बिना ख़त्म नहीं कर सकता। ऋषिका, मैं तुम्हें हर तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ मन से ही नहीं, तन से भी मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच कोई पर्दा न रहे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? राघवेंद्र अपने होंठ ऋषिका के कान के पास लगाए उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। राघवेंद्र के ऐसे शब्द सुनकर ऋषिका का मन भी मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपनी सधी हुई सांसों के साथ धीरे से राघवेंद्र के कान में कहा, जैसा राघव चाहेंगे ये रुक्मणी वैसा ही करने को तैयार है, उनके हर कदम में उनका साथ देने के लिए तैयार है। यह कहकर ऋषिका ने अपना चेहरा राघवेंद्र के सीने में छिपा लिया। राघवेंद्र के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद राघव ऋषिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और डांस रूम से निकलकर सामने बने ऋषिका के कैबिन के दरवाजे को पैर से धक्का देकर खोलता है। कैबिन के अंदर दाईं ओर एक ब्लैक कलर का स्लाइड डोर लगा हुआ था। राघवेंद्र ने उसे भी अपने पैर से साइड किया और अंदर चला आया। यह सच में कैबिन का मिनी बेडरूम था, जहां एक बेड रखा हुआ था। राघवेंद्र ने बड़े प्यार से ऋषिका को बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट को खुद से अलग करने लगा। राघवेंद्र धीरे धीरे ऋषिका को किस करते हुए उसे हर बंधन से आज़ाद करने लगा। पर इससे पहले कि राघवेंद्र और आगे बढ़ता, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। राघवेंद्र ने पहले तो इग्नोर किया, पर फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था, तो ऋषिका को मजबूर होकर राघवेंद्र को खुद से दूर करना पड़ा। राघवेंद्र ने झुंझला कर फ़ोन उठाया और अपने कान से लगा लिया। अचानक ऋषिका ने देखा कि उसके चेहरे के भाव बदल गए।
और माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ऋषिका बेड पर उठकर बैठ गई। राघवेंद्र ने फ़ोन की दूसरी तरफ की बातें सुनकर सख्ती से कहा, तुम सारी चीज़ों को सेट आउट करने की कोशिश करो और पता करो ये सब किसने किया है। मैं यहाँ से तुरंत निकलता हूँ। ये कहने के बाद राघवेंद्र ने फ़ोन काट दिया और ऋषिका की तरफ देखा, जो उसे किसी मासूम बच्चे की तरह देख रही थी। यह देखकर राघवेंद्र ने ऋषिका के माथे को चूम लिया और कहा, शायद अभी तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने के लिए मुझे और इंतज़ार करना होगा। यह कहकर राघवेंद्र बेड से खड़ा हो गया और अपनी शर्ट पहनने लगा। ऋषिका ने खुद को चादर से ढकते हुए कहा, क्या हुआ राघव? आपके चेहरे पर अचानक से चिंता के भाव क्यों आ गए? कुछ खास नहीं मेरी जान, बस अभी मुझे इंदौर के लिए निकलना होगा। वैसे तो मैं तुम्हें भी इंदौर ले जाना चाहता था, पर अभी तुम्हें वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। यह कहकर उसने अपनी शर्ट के बटन लगाए और फिर ऋषिका की साड़ी उठाकर उसे देकर कहा, तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यह बोलकर वो कमरे से चला आता है। सुबह से शाम हो गई थी। सनी को जहाँ जहाँ लग रहा था कि समीक्षा हो सकती है, उसने उन सभी जगहों पर समीक्षा को ढूंढा, पर उसे समीक्षा कहीं भी नहीं मिली। वो परेशान था, घबराया हुआ था, पर ना तो वो अपनी इस घबराहट को किसी को बता पा रहा था और ना ही समीक्षा को ढूंढ पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर वो त्रिवेणी घाट पहुंचा। शाम हो चुकी थी, घाट पर आरती हो रही थी। सनी ने समीक्षा की सलामती की दुआ मांगी और उसके मिलने पर वो उससे सॉरी भी कहेगा, ये गंगा मैया से उसने कहा। कुछ देर में आरती खत्म हुई और फिर धीरे धीरे घाट पर से भीड़ कम होने लगी। सनी घाट की सीढ़ियों पर खड़ा बहते गंगा के जल को देख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने सामने घाट के जल में दिए छोड़ती लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर सनी ने तेजी से अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके गले लगकर गुस्से से कहा, समीक्षा, सुबह से तुम कहाँ थी? समीक्षा ने महसूस किया सनी की धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। कुछ देर गले लगे रहने के बाद सनी समीक्षा से दूर हुआ। सनी समीक्षा के गले जरूर लगा हुआ था, पर समीक्षा ने उसे अपनी बाहों में नहीं भरा था। सनी उससे अलग होकर उसे देखकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और ये बताओ, तुम सुबह से कहाँ थी? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें सुबह से पागलों की तरह कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सनी के इस बात पर समीक्षा ने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए एक सिर दर्द हूँ, तो इस सिर दर्द को क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं समीक्षा, ऐसा नहीं है। तुम मेरे लिए मेरा सिर दर्द नहीं हो। तुम मेरे लिए क्या हो मैं नहीं बता सकता, पर प्लीज़ मुझसे ऐसे खफा मत हो। मैंने कल जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर समीक्षा मैं क्या करूँ? मैं नहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।